हाय। सो भूल भुलैया 3 देखते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि हम अभी भी पुरानी स्टोरी को कैश इन करके वी जस्ट वांट टू मेक अ फ्रेंचाइज सक्सेसफुल, बट आई थिंक इट्स अ वेरी कंफ्यूज्ड फिल्म को समझ ही नहीं आता है कि कब इसे कॉमेडी बनना है या कब इसे एक हॉरर बनना है। आजकल जो मेनस्ट्रीम सिनेमा का स्टैंडर्ड है वो इतना नीचे आ चुका है कि आपको ना फिल्म की हाइप से फिल्म को जज करना पड़ता है आजकल। देयर वाज दिस कमेंट ऑन अ रिव्यू वेयर इट सेड गुड फिल्म हाइप। सो दैट्स एक्चुअली द ट्रूथ। फिल्मों की हाइप ज़्यादा है उनकी क्वालिटी से। भूल भुलैया 3 के साथ भी वही होता है। ना ये फिल्म ज़्यादा फनी है और ना ये फिल्म ज़्यादा हॉरिफाइंग है। इट्स रियली अ फ्लैट फिल्म। माय नेम इज़ विशाल एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सिनेमैटिक रिव्यू ऑफ भूल भुलैया 3। मैं इस रिव्यू में आपको एक मास पर्सपेक्टिव से भी फिल्म को जज करूंगा और एक सिनेफाइल पर्सपेक्टिव से भी। सो आप इस रिव्यू को देखने के बाद इमेजिन कर पाएंगे कि आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं। बाय द वे, अ गिव अवे अलर्ट। इस वीडियो के एंड में मैं एक गिव अवे अनाउंस करूंगा जो शायद सिनेफाइल्स और फिल्म कलेक्टर्स को बहुत पसंद आए। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑलराइट देन, रिव्यू शुरू करते हैं। मंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। फिल्म स्टार्ट होती है एक कॉमेडिक सिचुएशन से जहाँ पे हमें रूही बाबा का ग्राफ दिखाया जाता है कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रेमाइज और आपको हंसी भी आती है बिकॉज दोज जोक्स डेफिनेटली लैंड, बट ओनली फॉर 15 मिनट्स। इसके बाद जो भी फिल्म में होता है इट जस्ट गोज डाउन। फिल्म में और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एंड देन कम्स विद्या बालन। आई डोंट थिंक कि उनके लिए कैरेक्टर अच्छे से लिखा भी गया था। शी इज़ द ओजी ऑफ भूल भुलैया एंड इट्स सो सैड टू सी कि जिस तरह की कैरेक्टर राइटिंग उनकी है वो बहुत ही वीक थी। इसके अलावा जब भूल भुलैया 1 आई थी तो उस टाइम पे ना प्रियदर्शन का कंफ्यूजिंग कॉमेडी वाला स्टाइल बहुत पॉपुलर होता था, जहाँ पे कैरेक्टर्स कंफ्यूज होते थे एक सिचुएशन के अराउंड और वो अपनी अजम्पशंस पे कॉमेडी करते थे। और यहाँ पे भी वही करने की कोशिश की गई है, बट दैट कॉमेडी जस्ट फेल्स। आपको हंसी ही नहीं आती है, आपको लगता है कि ये कर क्या रहे हैं स्क्रीन पे और ये क्यों हो रहा है। सो एवरीथिंग इन दिस फिल्म लुक्स स्ट्रेच्ड आउट। इन अ 2 hour 40 minute फिल्म बेरली शायद इस फिल्म में 30 मिनट्स की एंटरटेनमेंट है। एक्चुअली जो फिल्म की स्टोरी है वही इतनी वीक है। दे आर जस्ट स्क्वीजिंग मंच, दैट साउंडेड रॉन्ग, बट दे आर जस्ट ये मंजुलिका का पूरा जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट है। पार्ट 2 में भी हमें वही देखने को मिलता है और पार्ट 3 में भी। एंड जिस तरह से फिल्म अपना ट्विस्ट रिवील करती है ना, यू विल बी शॉक्ड। सम पीपल माइट लाइक दैट ट्विस्ट बिकॉज उस ट्विस्ट को कहीं से भी क्लूज में रखा ही नहीं गया है। इट्स जस्ट एन आउट ऑफ द बॉक्स ट्विस्ट, बट उस ट्विस्ट की वजह से पूरी फिल्म कहीं ना कहीं फेल भी हो जाती है बिकॉज वट हैपन्स इन दैट ट्विस्ट रियली किल्स द फ्रेंचाइज फॉर द फ्यूचर। इसके बाद कुछ भी आप इससे ज्यादा एलिवेटिंग कर ही नहीं सकते मंजुलिका के कैरेक्टर के साथ। सो लेट्स सी कि मेकर्स इसके आगे भी कैश ग्रैबिंग करते हैं या फिर दे जस्ट एंड द फ्रेंचाइज हियर। एंड आई थिंक 3 पार्ट हो चुके हैं तो इट्स अ गुड एंडिंग फॉर द फ्रेंचाइज एज वेल। इसके अलावा फिल्म में एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की इतनी कोई बात नहीं की जा सकती बिकॉज द स्क्रिप्ट वॉज टू वीक। कार्तिक आर्यन इज इन हिज कंफर्ट जोन डेफिनेटली एंड ही सूट्स दिस वर्ल्ड। लोग डिबेट करते रहते हैं कि अक्षय कुमार ओ गॉड ग्रेट, ही इज ग्रेट ऑब्वियसली, बट न्यू जनरेशन में कार्तिक आर्यन इज ऑल्सो होल्डिंग हिज प्लेस रियली वेल। तृप्ति डिमरी की जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो भी काफी ठीक ठाक है। उनका भी रोल इतना कोई खास लिखा नहीं गया है, तो शी रियली डिडंट हैव दैट मच ऑफ सीन्स। इसके अलावा जो विद्या बालन का कैरेक्टर है मुझे लगा कि उसको बहुत अच्छे से लिखा गया होगा। जिस तरह से तब्बू का कैरेक्टर थोड़ा मिस्टीरियस रखा गया था लास्ट पार्ट में एंड इट इवेंचुअली वाज द यूएसपी ऑफ द फिल्म, बट यहाँ पे विद्या बालन का कैरेक्टर बहुत ही सरफेस लेवल है एंड देयर इज नथिंग आइकॉनिक अबाउट इट। आई थिंक आप 2 हफ्ते बाद इस कैरेक्टर को याद भी नहीं रख पाओगे। सिमिलरली गोज फॉर माधुरी दीक्षित। वैसे तो उनका फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस की तरह उनको मेंशन किया गया, बट आई थिंक शी हैज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल एंड दैट इज ऑल्सो प्रीटी मच नथिंग टू टॉक अबाउट। मैं महसूस कर सकता हूं कि वो बाहर आ चुकी है। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे वहाँ हुई जहाँ पे जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, विजय राज, सो उन कैरेक्टर्स के ऊपर भी ना जो कॉमेडी के मंझे हुए एक्टर्स हैं उन पे भी इस फिल्म की कॉमेडी सूट नहीं कर रही थी। दे वर नॉट एबल टू मेक मी लाफ एट लीस्ट। ऑडियंस का भी अगर मैं सिनेरियो बताऊँ तो दे वर लाइक दिस एट द स्टार्ट। इवन किड्स, सब कुछ, बच्चे वगैरह सब आ रखे हैं थिएटर में, हर कोई एंजॉय कर रहा है रूही बाबा। एंड देन द फिल्म जस्ट गोज डाउन एंड एवरीबडी इज लाइक ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। सो दिस फिल्म वाज लाइक दैट। कोनो राजकुमार नहीं है। राजकुमार का पा भी नहीं है। राजकुमार में पा कहां से आता है? पाखंडी में तो पा आता है।
देखो, जब आप एक हॉरर कॉमेडी बनाते हो ना, तो बेसिकली आप दो जॉनर्स को एक साथ मिक्स कर रहे हो, हॉरर एंड कॉमेडी. इफ द कॉमेडी इज डिसेंट एंड इट्स मेकिंग पीपल लाफ, पीपल डोंट रियली केयर अबाउट द हॉरर पार्ट. स्पेशली जैसे मुंजिया के साथ हुआ था. इट वॉज नॉट अ वेरी हॉरिफाइंग और वेरी टेरिफाइंग फिल्म, बट इट वॉज comic relief wise it really worked. और भूल भुलैया 3 में neither the comedy works neither the horror. फिल्म के जो विजुअल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं. जिस तरह से कैमरा मूवमेंट्स आपको दिखाई जाती हैं, इट रियली मेक्स यू फील कि सिनेमाटोग्राफर ने और विजुअल आर्टिस्ट ने मेहनत तो की है. एंड ऑल्सो फॉर द VFX आर्टिस्ट, जिस तरह से वो स्केरी और घोस्टली कैरेक्टर्स को VFX के थ्रू डिजाइन किया गया है, इट वॉज डेफिनेटली लुकिंग गुड ऑन स्क्रीन. सो दैट रियली मेड मी फील कि दे हैड गुड एक्टर्स, दे हैड गुड विजुअल्स एंड दे आई थिंक रियली हैड अ डिसेंट स्टोरी एज वेल. बट दे जस्ट कुडंट पुल इट ऑफ. भूल भुलैया 3 मेरे ओपिनियन में एक बहुत ही एवरेज फिल्म है. Masses might still connect to it because of the nostalgia and the success of part 2 and also the holidays. But I think overall this film is pretty much forgettable. यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुली का कौन है? अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की. मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग. मास ऑडियंस रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार्स. डेफिनेटली फॉर मासेस यू कैन गो अहेड एंड वॉच इट, बट इट्स नॉट लाइक ग्रेट. आप अपनी एक्सपेक्टेशंस इस फिल्म से थोड़ी लो रखोगे तो इट कैन ऑल्सो सरप्राइज यू. नाउ द सिनेफाइल रेटिंग फॉर दिस फिल्म इज 2 stars. I'm giving 2 stars for the visual appeal and the atmosphere that the film created. Definitely cinephile level पे आप इस चीज़ को ज़रूर notice कर सकते हो. Otherwise technically और writing wise it doesn't have much to talk about. Alright then, वीडियो खत्म करते हैं. ये तो था मेरा ओपिनियन भूल भुलैया 3 को लेके. आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके. आप मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना. इसके अलावा आई हैव अ स्मॉल गिव अवे फॉर यू. आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि एक पॉजिटिव चीज़ भूल भुलैया 3 के बारे में और एक नेगेटिव चीज़. द बेस्ट कॉमेंट विल गेट अ चांस टू विन दिस पोस्टर. सो कमेंट करके ज़रूर बताना एक नेगेटिव चीज़ भूल भुलैया के बारे में और एक पॉजिटिव चीज़ भूल भुलैया 3 के बारे में. इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स ऑन दीज IDs. यहाँ पे मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ. सो इफ़ यू कनेक्ट विद माई ओपिनियन, डू फॉलो मी हेयर एज वेल. ऑलराइट देन, आई सी यू सून विद अ न्यू रिव्यू.